सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलिए श्री गोवर्धननाथ की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जन्मों जन्म के भाग्यों पुण्य जब सुकृत होता है, जैसे हम 20-25 साल तक कुछ मेहनत करके जो उसका लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य परिणाम जो है हम जैसे प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और डिग्री प्राप्त होने के बाद जैसे सरकार की नौकरी मिल जाए, इसलिए हमारे यहाँ कहावत है नौकरी करना तो सरकार की और साधु बनना तो स्वामीनारायण का। सब कुछ हमने सुना है। एक बार नौकरी मिल जाए तो जिंदगी भर आराम हो जाए। तो ऐसी तरह जब ये जीवात्मा को सत्संग मिलता है, तब ये जन्मों जन्म की यात्रा का जो श्रम जो हुआ है और लक्ष्य सत्संग जो प्राप्त हुआ है, तो यहाँ तो आराम मिलता है, वहाँ तो पायो परम विश्राम। हम जब पढ़ाई करते थे तब पीटी का पीरियड शारीरिक शिक्षण था, तो उसमें वो शिक्षक सावधान होके सावधान, फिर विश्राम हो गए। विश्राम में आप कुछ भी मतलब आपका बाल ठीक करना है, इधर उधर से विश्राम बस। लेकिन सावधान हो गए, सावधान हो तब तो 1, 2, 3 मतलब अपना जो है वो शुरू करना पड़ता है।
इसी तरह जन्मों जन्म की यात्रा, जन्मों जन्म का पुण्य जब सुकृत होता है तब ये सत्संग चलत है। और जीवन का सच्चा भाग्योदय जब हमको भागवत कथा, सत्संग की प्राप्ति, सत्संग की उपलब्धि ही जीवन का सही भाग्योदय है। तो भौतिक पदार्थ हम प्राप्त करके जैसे हम अपने आप को धन्य मानते हैं, वो ठीक है, वो यहाँ तक है। आपने 50 करोड़ या 50,000 करोड़ कमाए तो भी वो कहाँ तक, भौतिक मतलब शरीर तक, और शरीर की सीमा है। अब हम कहते हैं कि सबसे बड़ा धनाढ्य जो जगत का, वो कपड़े जब खरीदने जाते होंगे तो पूरा मतलब ताका उठाया, पूरे का पूरा ताका दे दे भाई, कितना है 20 मीटर का दे दे, मैं सबसे बड़ा धनाढ्य कोई ज़्यादा नहीं खरीद। और वो टेलर के पास जाएगा तब बोलेंगे ये मुझे 20 मीटर ताका का मतलब ये मुझे बना दे। अरे साहब आपको तो 1.25 मीटर में हो जाएगा, 1.25 मीटर ही 20 मीटर कैसे बनेगा? और बनाने जाए तो भी आप विचित्र लगोगे आप। तो वो भी 1.25 मीटर है, हम भी लेने जाएंगे तो 1 10 1 20 1 25 का ही नाप। और कभी कभी तो जो छोटे आदमी होते हैं वो कद में बड़े होते हैं, और कभी कभी बड़े आदमी भी कद में छोटे हो जाते हैं, भीतर अंतर बाह्य दोनों। अब वो भोजन करने बैठेगा वो धनाढ्य आदमी, वो मान लो कि उसके वहाँ हलवाई है तो हलवाई को ऑर्डर देगा कि भाई आज तो 10 किलो आटा भून दो और रोटी बनाओ। अरे सेठ जी इतनी यहाँ तो मच्छर भी नहीं फरक सकता है, मतलब आपके बंगले मतलब आपकी सुरक्षा इतनी सज्जड़ है कि यहाँ मच्छर भी नहीं आता है, तो मानव कहाँ आएंगे? हाँ, बड़े बड़े बंगलों में आप जाओगे तो वहाँ बाहर बोर्ड लिखा हुआ कुत्ते से सावधान। कहने की इच्छा हो जाए कि तू हो जा भाई। मैं डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो भी कुत्ता पालते हैं ना वो अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। डोंगरे महाराज की ये बात है, मैं नहीं बोलता, लेकिन वो लिखा हुआ कुत्ते से सावधान। वो हम तो हर रोज थोड़ा जाते पढ़ते हैं, हमको थोड़ा हर रोज पढ़ना है। वो आते जाते टाइम जब दरवाजे पे देखता होगा तो उनके लिए लिखा हो सब आयत पता नहीं। तो ये वहाँ तो महाराज अब 10 किलो आटा तो आप मान लो बांट लूँ तो आपको तो 10 महीना चले। 1 किलो में तो आपका महीना बड़े लोग नहीं खा पाते। भगवान ने इसी व्यवस्था दी है, जो श्रम करेगा ज़्यादा उनको ज़्यादा भूख देते हैं, और जो बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं गादी से गाड़ी गाड़ी से गादी, उनको कहाँ 2 रोटी में बस उसका पूरा। तो वो मान लो कि 10 किलो आटा सबसे बड़ा धनाढ्य वो मोटने को कहे तो भी कहे आज इसका दिमाग कुछ ठिकाने पे है क्या, नहीं घूम गया कि क्या। अरे सेठ जी 100-125 ग्राम रोज में आटा घूमता हुआ आपके लिए। तो ये सब जो भौतिकता के बारे में हम जो आज इतना दौड़ करके इतना मतलब थक गए हैं, कंटाल गए हैं, और वो भी कहाँ तक, यहाँ तक। कोई चिंतक ने कहा कि 50 करोड़ की मूड़ी इकट्ठी करने के लिए आप 60 साल 70 साल तक आप दौड़े, और मान लो कि आप 70 साल के हुए आपको अस्पताल में दाखिल करना हुआ इसी बीमारी के समय। अब डॉक्टर लोग ने कहा कि भाई अब 1-2 दिन का ये मेहमान है, अब इसकी श्वास की गति से भी पता चलता है। तो
हम जब हमारी टंकी पानी की फुल भरी होती है तो नल नीचे जो नल लगा है तो नल के प्रवाह से पता चलता है कि पूरी भरी है, अब आधी हो गई है। अब धीरे 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 अब वहाँ पानी खत्म होने वाला है नल के उस हिसाब से। और मान लो कि बूंद 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 टपकने लगे तो पूरी खाली हो गई है, खाली और पाइप में ही पानी है, अब पानी बंद होने वाला है। इसी तरह श्वास की गति, अब क्योंकि हर रोज व्यक्ति 21,600 श्वास उपयोग में लेता है। अब हमने सुना है संतों से कि श्वास की गति के हिसाब से हमारी आयुष्य घटवत होती है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा श्वास जो सोता है, जो रोगी है, वो यूज कर लेता है। अब 21,600 श्वास में यदि आपने 600 श्वास बचाई है तो कहते हैं कि वो जमा होती है, वो एंड मतलब लास्ट में उसका बैलेंस आप यूज कर सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था है, अकाउंट में भी ऐसा कुछ होता है बैंकों में। तो महाराज वो आखिरी डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये 1-2 दिन का मेहमान है, वेंटिलेटर पे आ गया 2 दिन में, और अब तो क्या अब कोई ठिकाना नहीं। उस समय यदि डॉक्टर से कहा जाए कि हमारे पास 50 करोड़ की पूंजी है, 50 करोड़ की पूंजी हम लगा देते हैं इनके पीछे, लेकिन हम मतलब उनको 50 श्वास आप ला दो, उसको खड़ा कर दो, 50 श्वास बैठ कर ले सकते, ऐसा डॉक्टर कहे पूरी जिंदगी की पूंजी भी लगा दे तो भी हम 5 श्वास भी उनका नहीं ले सकते। तो 50 करोड़ के लिए 60-70 साल के श्वास हमने पूरे कर दिए। बहुत की एक श्वास कीमती है, महापुरुष कहते हैं। और वो 21,600 श्वास, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि रोज आप इष्ट देव की 200 माला का जाप करो। 200 माला का जाप करेंगे कितना होगा? उतना ही होगा। अब 200 कहेंगे तो आप 100 तो करेंगे नहीं। गुरु आज्ञा तो सदा आचरणीय होता है, और जीवन में जो कुछ है वो सब गुरु कृपा केवल, गुरु कृपा से ही सब साध्य होता है। तो महाराज वो एक श्वास भी पूरी जिंदगी की श्वास जिनके लिए आपने खर्च कर दिए, और वो श्वास के लिए आप जिंदगी की पूंजी भी खर्च करना चाहो तो भी आपको वो श्वास नहीं मिल सकती। जो वर्तमान में जो हमको मिल रही है वो श्वास परमात्मा में विश्वास करते हुए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन परमात्मा में विश्वास करने का ही एक लक्ष्य है, एक हमारा मुद्दा है। तो वो भी बात बहुत जन्मों का सुकृत पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, और कोई रास्ता ही नहीं। संत और सत्संग हरि कृपा से या हमारे उस प्रकार के पुण्य से आप संपत्ति का दान करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा, उसका फल अलग है। आप कोई गिरा हुआ है उनको आपने उठाया, उनको नया जीवन दान दिया, वो पुण्य है। आपने कबूतर को जो भी धान वो चन डाला वो भी पुण्य है। वो सभी प्रकार के पुण्य के अलग अलग प्रकार के फल हैं। ऐसी तरह सत्संग या संत का मिलन, क्योंकि कौन से पुण्य से वो प्राप्त होता है।
सत्संग, ऐसा कौन सा पुण्य जो हम करें कि हमको सफलता। इसी को लिखा बिनु हरि कृपा और पुण्य पुंज बिनु मिल ही सफलता। तो हरि कृपा और पुण्य पर्याय में ही हम शास्त्र में कहते हैं दोनों पर्याय ही है, क्योंकि इनमें आपको सुमति की जरूरत पड़ेगी। मति को सुमति की ओर आपको ले जाने पड़ेगी। और मति सुमति कल हमने देखा संदर्भ में कि सनत कुमार को गुस्सा कैसे आया। नहीं आना चाहिए, संत थे। कई माँ को क्यों ये बुद्धि ऐसी बुद्धि बन गई कई माँ, क्यों? क्योंकि मंथरा के संग से। और वहाँ जो उन लोगों ने क्रोध करा, मतलब थोड़ा अपनी वो बताई जय विजय ने, तो वो संग के कारण वो रजोगुण ये सनत कुमार को लगा, संग दोष लगा। संगात संजायते कामम। तो संग का बहुत बड़ा प्रताप है, प्रभाव है। तो ऐसों का संग कर ले कि जिनसे हम सत्कार्य करते करते, सत्कार्य और स्मरण दोनों करते करते हम इस सत्संग की प्राप्ति कर लें। और जब सत्संग मिलता है तब ही जीवन का सच्चा ज्ञान, सच्चा लक्ष्य हमको पता चलता है। और ये हमारी जीवन यात्रा में सबको याद रखने में हम अपनों को भूल गए, अपने आप को हम भूल गए। सबको याद रखने, सब याद रखने में हम अपने आप को भूल गए, अपना भूल गए। तो सबको याद रखो कि न रखो, लेकिन भगवान को एक याद, एक सत्य सबसे। जीवन का इतिहास का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान हो ना हो, लेकिन बस आत्मज्ञान हो जाए तो सब ज्ञान अपने आप हो जाता है। कहते हैं कि भाई 2-3 प्रोफेसर लोग नौका में यात्रा कर रहे थे, वो नाविक चला रहे थे मल्ला नौका। तो अंदरों अंदर वो तीनों प्रोफेसर चर्चा करते करते भी तो थक गए। तो उनको मल्ला को पूछा, भाई तू विज्ञान जानता है, साइंस? अरे भाई हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कहाँ पैसा था मेरे पापा के पास कम पढ़ाई कर से, हम कुछ नहीं जाना हमको। अरे भाई तूने साइंस नहीं जाना तो तेरी आधी जिंदगी पानी में। फिर थोड़ा आगे चले तो एक इतिहास वाला था, हिस्ट्री वाला प्रोफेसर, उनने पूछा उसको, कुछ इतिहास जानते हैं? हमारा भारत कब आज़ाद हुआ, कब ये सब इतिहास की बात पता है? अरे साहब हमको कुछ पता नहीं, हमको हमारे बाप दादा का इतिहास पता नहीं, तो भारत का या दुनिया का इतिहास कहाँ जाने महाराज। तो फिर दे रहे कौन ही जिंदगी पानी में। आगे गए तो गणित आंकड़ा शास्त्र वाले थे, वो प्रश्न करने लगा। वो मल्ला कुछ गणित का, कुछ हिसाब किताब कुछ जानते हैं? क्योंकि पैसे की लेन देन तो करनी पड़ती है। नहीं इधर सब जो आते हैं मुसाफर को कोई कम दे के जाए, कुछ वापस करना हो, चेंज करना हो, मतलब पैसा देना हो, कितना बाकी रहता है, वो तुमको गणित आंकड़ा सब आता है? ऐसे जब पूछते, अभी पूछा उसने, उतने में अचानक तूफान आई और
वो चला रहे थे, थोड़ा बेकाबू हो गई अपनी नौका, तो तीनों प्रोफेसर को पूछा, साहब आपको तैरना आता है? बोले क्यों भाई, अरे आप कहो तैर, जल्दी बोलो तैरना आता है। तो क्या नहीं भाई तैरना नहीं आता है। तो क्या आपकी अभी पूरी जिंदगी जाने वाली है पानी में, वो कूद गया और निकल गया किनारे पे। तो महाराज पूरी जिंदगी हम भले इधर उधर गद्दा मजदूरी करते रहे, लेकिन अंत में डॉक्टर भी कहते हैं कि जिनके लिए तूने तेरी सांस, पूरी जिंदगी की सांस पूरी कर दी है, और उस श्वास के लिए हम पूरी जिंदगी की कमाई तू दे दे तो भी तुझे वो नहीं मिलने वाली है। और वो श्वास यदि परमात्मा में विश्वास रहा तो वो श्वास चलती रहती है। यदि औरों की श्वास आपने चलाई है जीवन में तो आपकी श्वास चलती रहेगी। औरों को यदि आपने खाना खिलाया है तो आप जीवन भर तृप्त ही रहेंगे, आप कभी अतृप्त नहीं रहेंगे, कोई चीज की आपको मात्रा नहीं होगी। और ये सब चरित्र भागवत में तो हम कथा के स्वरूप में देखते, लेकिन चरितार्थ आज हर एक संतों के जीवन में आप जाके देखो तो सही में संत है। करनी कथनी दोनों जिनकी एक होती है, करनी और कथनी दोनों एक होती है, उसको संत कहते हैं। और ऐसे संतों के जीवन में, ऐसे संतों के आश्रमों में, संतों के पास आप जाओगे, वहां दर्शन होगा जरूर। हमारे जलाराम बाबा के मंदिर में आप जाओ वीरपुर में, ये जो मैं जो बोल रहा हूँ पूरा चरितार्थ आपको दिखेगा। और ये भाग्योदय है, और उसी समय ही हमारा भाग्योदय होता है जहाँ नारद जी कहते हैं, महाराज अब हमको लग रहा है कि आप जैसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए हैं, आप मिले हैं, तो अब जरूर हमारा भाग्योदय होने जा रहा है। और महाराज बताओ अब ये कथा हम कहाँ करें, कैसे करें? कल हम कहे कि विधि विधान से जो भी कार्य किया जाए वही फलित होता है। बिना विधि कोई भी कार्य, भौतिक हो या आध्यात्मिक कार्य, विधि विधान से। और वो विधि विधान किनसे जाने, तो कि जो उनका जो पूरा निष्णांत है उनसे आप जाने। इसलिए गुरु की जरूरत है। अध्यात्म जगत में भी जैसे हम रसोई, हलवाई रसोई सीख के थोड़ा आया है, उसको नहीं आती है, बोलो रसोई बनानी नहीं आती, तो उसको सिखाने वाला उसका गुरु हुआ जो ज्ञान देते हैं। और फिर वो कहते हैं मैंने इनसे रसोई सीखी, मैंने इनसे रसोई जानी, और जैसा गुरु वैसा चेला। तो जानकारी सदगुरु मतलब गुरु से लेनी पड़ती, सीखना पड़ता, गुरु बनाना पड़ता है। और वो जो रीत से, जो हमको जो रीत बताई, उस रीत के अनुसार हम हमारा काम करेंगे, हमारी साधना करेंगे, तो जरूर आपका कार्य सिद्ध होता है। हर एक जगह वो रीत होती है। तो रसोई में भी हम जैसे हम कहते हैं वो हलवा बनाना है, सूजी का हलवा, उनकी रीत है, उस अनुसार आप बनाओगे। वो माप में सब माप दिया, इतना सूजी तो चीनी भी इतनी, इतना घी, न कम चलेगा न ज़्यादा चलेगा, एकदम सम्यक रूपेण। ऐसी तरह इतने बजे उठना है तो उठना है, स्नान करना है, बाद में ये पूजा करना है, इसके बाद जप करना है। डायरेक्ट जप आप नहीं कर सकते, जप सब विधि विधान है। तो अनुष्ठान जब गुरु से हम सीख लें और उस अनुसार हम वो अनुष्ठान करें तो वो अनुष्ठान सिद्ध होता है, फलदायी होता है। यह अनुष्ठान के बारे में पूछा, पुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामिह महिमा सुख शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगिरी। पहले तो स्थल की पसंद, स्थान, क्योंकि स्थान का भी महत्व है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, अठे गंगा है में
नहीं, स्थान का महत्व। इसलिए हम जब पूजा पाठ करवाते हैं उस समय पंडित जी लोग पहले स्थान शुद्धि कराते हैं। चावल या सरसों के दाने देंगे आपको, मंत्र पढ़ेंगे, इनके चारों ओर छिटको, फिर पाँव पटको, सब विज्ञान है, अनुष्ठान है, पूरा रीत है पूरी। तो स्थान का महत्व है। वो महाभारत के युद्ध के लिए अब हस्तिनापुर में कोई छोटी जगह थी कि वो कुरुक्षेत्र, वहाँ मतलब जो आज का कुरुक्षेत्र हरियाणा तक वहाँ गए। तो कृष्ण जानते थे कि अब ऐसा युद्ध होने वाला है कि जिन दादा ने गोद में लालन पालन करके जो पोते को बड़ा किया, जो पोते को अपनी गोद में बिठा के निवाला खिलाया है, स्नान कराया है उस पोते को, आज वो पोता दादा के सामने सरसंधान करने वाला है। तो ऐसी जगह, ऐसी जमीन, ऐसा स्थान बिल्कुल निर्दयी, जहाँ अपनी माँ अपने बेटे के बारे में भी मारने के लिए सोचे भी ना। ये महाभारत का युद्ध के लिए स्थान की पसंदगी के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन जी निकले हैं पहले, ऐसी कथा सुनी। तो कहते हैं कि वो जब गए भगवान वहाँ, आज का जो कुरुक्षेत्र है वहाँ घूमते घूमते वहाँ गए तो एक दृश्य देखा। खेत में एक किसान खेती कर रहे हैं और उसका वो जो हल चला रहे थे उसमें अचानक वो आदमी की कहते हैं कि मृत्यु हो गई। और दोपहर के टाइम उसकी पत्नी उनके लिए खाना बना के आ रही थी, तो रास्ते में किसी ने समाचार दिया कि तेरा पति की तो मृत्यु हो गई है। तो पत्नी वहाँ गई, देखा कि हाँ दूर से, क्या वो तो सच में मर गया है। चलो अब खाना लेके तो आई थी, तो मैं ही पहले खाना खा लूँ, बाद में सबको पता करूँ, नहीं तो फिर ये 2 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। वो पति के ये मृत शरीर के सामने वो खाना खाने बैठ गई। भगवान ने देखा, कहते कि और वही जो क्षेत्र था वहाँ और एक खेत में गए तो वहाँ किसान किसानी कर रहे थे। उसकी पत्नी पानी दे रही थी क्यारी में। गेहूँ की फसल वो क्यारी होती है, तो ये क्यारी भर जाती है तो फिर दूसरी क्यारी। अब कहते हैं कि वो औरत क्यारी में पानी जा रहा था, लेकिन कुछ सोच में मतलब विचार में मग्न हो गए, विचार मग्न, और जान नहीं रहा। तो वो क्यारी में पानी बंद करना था तो बंद नहीं हुआ, तो अधिक पानी वहाँ चला गया। तो अचानक एकदम वो हो गई, क्या करूँ, कुछ पत्थर लाऊं कि पानी रुक जाए, लेकिन उस समय पत्थर नहीं मिला। तो कहते कि 2-3 साल का लड़का उसका जो था वो खेल रहा था, उसको ऐसे वहाँ डाल दिया उल्टा और पाँव रख दिया, तरफड़ी मारने लगा, लेकिन वो मर गया, लेकिन फिर भी पैर नहीं। बाद में तो कहते हैं कि दोपहर का टाइम हुआ, वो किसान आया खाना खाने, बट वृक्ष के नीचे रोज जा खाना खाते थे वहाँ, और वो एक औरत भी गई, दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद